तो खैर कुछ लोग हवा में रहते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। मुझे लगता है एक इंसान जो पीएमओ ऑफिस में कितनी देर से वहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जिसे कहा जाते हैं, लेकिन जो प्रचार का जो स्तर था उसे इतना नीचे गिरा दिया गया कि डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे जबकि वो वहां गए हुए मुझे काफी समय हो गया। मैंने उस रात को भी जब लोगों को फोन किए तो मुझे लगता है 300 से ज्यादा कॉलें की हैं, उसमें से 200-250 लोगों ने कॉलें उठाई और अभी तक उनके पास मेरा नंबर था, मेरे पास उनका नंबर था। रात को क्योंकि पूरा मौका मिला उनसे बात करने, लोगों ने सबने कहा कि आप दो चीजें, पहले मैं एक चीज का तो जवाब जरूर देना चाहूंगा कि पहुंचना, कि मैं पहुंच गया कहीं पर। पहुंचने से क्या हुआ, पहली बात मुझे अभी भी याद है, कल जब रात को डॉक्टर साहब से बात हुई तो 12-1 बजे तक 1:30 बजे तक ये मस्जिद है, उसकी जो नींव है वो 5 सरपंच के चुनाव होते हैं जिससे यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल पार्टीज ने बायकॉट कर दिया था, हमने वो लड़े। बीडीसी डीडीसी जिसका नाम ही नहीं सुना था जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि बीडीसी डीडीसी भी होते हैं, वो हमने करवाया। 3 टायर सिस्टम है, मस्जिद मंदिर की जो है नींव डली, दीवारें बीडीसी डीडीसी की खड़ी हुई, उसके ऊपर एमपी और एमएलए की छत बनना तय थी, एमपी की छत डल गई, एमएलए की भी बनेगी। जमहूरियत को असली अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसी को तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। अभी चंद दिन ही हुए हैं नई सरकार का गठन हुए, मंत्री शपथ ले चुके हैं, अपने अपने दफ्तर में जा रहे हैं। और जैसा इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि सभी को इनवाइट किया और पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म छोड़ नहीं रहा और भारत उससे बात करना नहीं चाहता। हमारे यहाँ नेता बहुत बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन खींच उतार रहा है। टेररिज्म अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ावा दे रही है। 3 दिन में 3 वारदात हो चुकी है। माता वैष्णो देवी आया, श्रद्धालुओं का मारा गया, हीरानगर में अटैक हुआ, डोडा में अटैक हुआ। ये सब चीज बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकत से कभी भी बाज नहीं होगा। या तो उसे पच नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से लोगों ने वहां पे लोकसभा चुनावों में हिस्सा लिया है, उम्मीद नहीं थी। 2000-2500 वोट लेके लोग चुनाव जीत जाते थे, 5000 लेके मेंबर पार्लियामेंट बन जाते थे। यहाँ पे 60% पोलिंग हुई है, उससे भी ज्यादा पोलिंग हुई है। और शायद इसी बात से परेशान हो गया है कि कश्मीर जिसे बेच रहा है पाकिस्तान अपने देश के अंदर, वो कश्मीर उसके हाथों से फिसल रहा है। वो लोग जिन्हें गुमराह कर रहा था, ये वो लोग शायद अब भारत की तरफ जा रहे हैं, ये उसकी सोच है। वो तो पहले भी भारत की तरफ से गुमराह तो करने किया, आपने किया उसको। अब आने वाली क्या स्थिति है, इन चुनावों का क्या असर पड़ा जम्मू कश्मीर के ऊपर, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अभिजीत जसरोटिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभिजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभिजीत जी, आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा इन चुनावों के बीच में, बहुत काम किया, बहुत दौड़े और मुबारक है आपको, आप कामयाब भी हुए। आपने अपने दोनों कैंडिडेट जिता भी दिए और कठुआ उधमपुर के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस तरह से जहां पे उनके विरुद्ध जो दुष्प्रचार चल रहा था उसको भी आपने काट के रख दिया। और अब इन सब को देखते हुए हालात ये बने हुए हैं, सरकार तो बन गई लेकिन आप ही का एरिया है हीरानगर में, ये एक मतलब रजौरी में चल रहा था, पुंछ में चल रहा था, हीरानगर में इसी दौरान जो ऐसी वारदात होना, ये क्या दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? धन्यवाद आपका बहुत बहुत सर। बात यह है कि जिस तरह से खासकर जम्मू कश्मीर के हालात जो पिछले खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो सुधरना शुरू हुए और इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ जो पोलिंग हुई और पिछले 4 दशकों का जो रिकॉर्ड टूटा, आप देखें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, तो उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो गया पाकिस्तान। कुछ पाकिस्तान फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ पाकिस्तान की काली भेड़े वो भी फ्रस्ट्रेट हो गई, और कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनका नाम ही पाकिस्तान से जाना जाता है, तो उन लोगों को भी फ्रस्ट्रेशन हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने तरह से जमहूरियत को अमली जामा पहनाया गया है आपके सामने, क्योंकि जमहूरियत का मतलब ही होता है जो हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को जमहूरियत कहा जाता है। लेकिन चंद परिवारों का विकास होता रहा, चंद परिवार अपने ही नाम की सियासत करते रहे, और हमें 87 का दौर भी नहीं भूला कि अच्छे भले अगर कोई और जीत रहे तो केवल और केवल परिवारवाद को कंटिन्यू करने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार से मदद से बूटा सिंह होम मिनिस्टर हुआ करते थे। यहाँ पर जो रिगिंग की गई, रातों रात नतीजे बदले गए और उसके बाद बंदूक दाखिल हो गई, और बंदूक ने 1 लाख से ज्यादा लोग आज अगर कब्रों में दफन है, तो जो पाकिस्तान से आई हुई बंदूक
जिसके अंदर यही चीज, क्योंकि जमहूरियत का आपने गला दबाया था, उसके कारण ये सब कुछ यहाँ पर, लेकिन इन सब चीजों से निजात मिली है। और बड़ी बात यही है कि अब एक भारी बहुमत से यहाँ पर भारी पोलिंग के बाद यहाँ पर जो कैंडिडेट जीते, और सबसे बड़ी बात ये, वो ट्रेडिशनल जो लोग थे, जो फैमिली राज, जो खानदानी राज था, वो अब खत्म हो गया। जहां तक आप देखें तीनों सीटों के ऊपर नए चेहरे, नए लोग उभर कर सामने आए हुए हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। और 2 सीटें जो हमारी जम्मू की थी, उनके ऊपर अगर आप देखें, अगर मैं अपनी सीट जहां का मैं रहने वाला हूँ, कठुआ का, वहां की बात करूं तो वहां पर भी क्योंकि रेडिकलाइजेशन करने की पूरी कोशिश की गई। जबकि अगर आप देखें तो पिछले आप 10 साल का सारा टेन्योर निकाल के देख लीजिए, और उससे 50 साल पीछे का टेन्योर निकाल के देख लीजिए, जितनी तरक्की डॉक्टर साहब के इस दौर में हुई है, उनको तो वैसे भी मेरे वहां के लोग डोगरी पुले आला मंत्री आते हैं। तो पुले आला मंत्री आखने का मतलब ये कि आप खुद सोचिए, एक छोटी सी कीड़िया कंडाल की पंचायत है, वहां पर भी अगर 100-150 करोड़ की लागत के बाद सड़क और वहां पर पहुंचाएंगे, सिर्फ उन लोगों के लिए पहुंचाएगी, जो कभी पॉसिबल ही नहीं था। अब उसके बाद भी वहां पर कुछ लोग पहुंच गए षड्यंत्र करने के लिए, पता नहीं किस मुंह से वो वहां पर प्रचार और प्रसार करने गए थे। और मुझे ये चीज बड़ी हैरानगी होती है कि जिसने इतना काम किया आप सब लोगों के लिए, उसके खिलाफ जब उन्होंने दुष्प्रचार शुरू किया, तो मैं गुप्ता साहब आपको सच बताऊं, मुझसे सहा नहीं किया कि यार क्यों कर रहे हो। अगर कोई इंसान काम कर रहा है और आपके लिए सब कुछ कर रहा है, जो चीज आज तक नहीं हो सकी, इतनी तरक्की, और पूरे आप लेकर चलो यहां से लखनपुर से लेके किश्तवाड़ तक, कोई इलाका नहीं छोड़ा जहां पर तरक्की ना हुई होगी। हर एक चीज के ऊपर आप आगे लेकर चलते हो, लोगों को आगे लेकर गए। उनके खिलाफ अगर कुछ लोग, और कुछ ऐसे लोग मैं कहना चाहता हूं जिनको खुद ही नहीं पता हम कहां से शुरू और कहां पर चले गए, और इंडिया अलायंस के पास भी कुछ और नहीं था, तो उन्होंने भी वोट करके बाहर से कैंडिडेट लिया, उनको लगा कि शायद ये हराने में कामयाब हो जाओ। और एट द एंड ऑफ द डे निकला क्या, खींच के थोड़े से वोट ज्यादा, क्योंकि इससे ज्यादा देखा जाए तो अपनी क्रेडिबिलिटी से ज्यादा विक्रमादित्य जी ने वोट लिए। बिल्कुल देखा जाए उस हिसाब से, अगर एज ए पोलिटिकल लीडर अगर आप उसमें थोड़े से वोट ऐड भी कर लेते हो, तो आपकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो मुझे तो शोर तो यही था ना, हीरानगर, कठुआ, बिलावर, बसोली से एक बहुत बड़ी लीड लेके जाएगा, कुछ भी नहीं मिला वहां से। आप लोगों की मेहनत वहां तक लीड लेने नहीं देते हम इसको, क्योंकि मेरे लोग बोले जरूर हैं, बोले भाले लोग हैं। सच्ची बताऊं तो मुझे अपने कंडी के अगर लोगों की बात करूं तो मुझे सही में उनके लिए बड़ा प्यार है। प्यार होने का कारण यह है कि एक तो ऑब्वियसली जसरोटा जहां का मैं रहने वाला हूं वहां, फिर बसोली में हमारी एक बहुत बड़ा अपना नेटवर्क है जहां पर अपना हमारा जहां राजनाथ सिंह जी की रैली करवाई गई, और बनी में मुझे लकीली 2-3 साल काम करने का मौका मिला। पूरा बनी मैंने गुड्डू फलाल से लेके भंडार तक, भंडार नाम मुझे पता, पिछले दिनों वो जो नेता भी हारे हैं वो भंडारा बोल रहे थे किसी को, वैसे वो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं हर एक चीज का, तो मैंने सुना वो भंडारा पता नहीं कि कुछ है, ऐसा भंडारा नहीं, वो भंडार है। और भंडार जगह जो है वो बनी के अंदर आती है, हिमाचल से सटा हुआ इलाका है। अगर आपने बाई रोड जाना होता था उस समय में दूसरी साइड से जाना पड़ता था, मैं उस साइड से जाए, हिमाचल की साइड से जाएगा, तो भंडार कहते हैं। बाय द वे आपको बताऊं, भंडारा नहीं। तो खैर, कुछ लोग हवा में रहते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली काम करते हैं। मुझे लगता है एक इंसान जो पीएमओ ऑफिस में कितनी देर से वहां पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल जिसे कहा जाते हैं, लेकिन जो प्रचार का जो स्तर था उसे इतना नीचे गिरा दिया गया कि डॉक्टर साहब जैसे पढ़े लिखे इंसान उस लेवल पे नहीं आ सकते। एक शब्द नहीं बोला डॉक्टर साहब ने, ये सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात। उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं बोला। तो मैंने सिर्फ यही चीज देखी कि यार अगर एक कोई शरीफ आदमी कोई आपके लिए काम करे, तो मतलब आप क्या दिखाओगे, गुंडागर्दी दिखाओगे उसको कि हम ये हैं, हम वो कर देंगे। और मुझे एक जो गुप्ता साहब दिल की बात करूं, मुझे अफसोस इस बात का होता था कि मेरे कठुए का, कि आप किसी भी एरिया के लोगों को वहां के नेता के नाम से जानते हैं, क्या मेरे कठुए के लोगों को ऐसे नेता के नाम से जाना जाए? मुझे वो गलत लगा। मुझे लगा कि डॉक्टर साहब ने इतना काम किया, कोई आके अगर इमेज को टार्निश करने की कोशिश कर रहा है और सबसे बड़ी बात झूठ बोल रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। पढ़ा लिखा तो मैं भी पढ़ा हूँ, आपके सामने है कि डॉक्टरेट है, पोस्ट ग्रेजुएशन है बिजनेस मैनेजमेंट की, बड़े मेरे पास भी डिग्रीज हैं, लेकिन हाँ हम पढ़े और दूसरे भी हमारे को जो सिस्टम है वो करना आते हैं। फिर मुझे लगा कि लोगों के साथ सत्य की बात की जाए, किया गया और लोगों ने बात सुनी। वरना जिस हिसाब से प्लानिंग की गई थी कि कठुआ से हम लीड लेंगे, ऊपर से वैसे लीड आएगी तो हम जीत जाएंगे, खाबो ख्याल तो यही थे। बिल्कुल। अभी आप देखें कि कब के चुनाव हुए, 1 महीने से डोगरी गलंदे के मंजी भी स्ट्रांग रूम के बाहर डाई रही। बिल्कुल, आपू छड़िए सारे मंजी डाई होते, बार-बार पता नहीं अंदरों के निकली आई है ना, मतलब अंदर से क्या निकल के आ जाएगा। निकलना क्या था, आपके सामने लाखों की लीड से डॉक्टर साहब फिर से जीते हैं, जबकि ये पूरे इंडिया अलायंस वाले इस बार चीज देखी, पूरा इंडिया अलायंस मिलकर चुनाव लड़ रहा था, हम तो वही जैसे पहले लड़ रहे थे। और क्या किया गया उसके अंदर, चंद वोट ऐड किए गए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर भी डॉक्टर साहब ने अपनी मुझे लगता है एक मेहनत के साथ जो लोगों में काम किया, और हमें जो मौका मिला लोगों तक बात पहुंचाने का, भले वो माननीय राजनाथ सिंह जी की रैली के थ्रू जो बसोली के लोगों ने मुझे प्यार दिया, बनी वाले आज भी, सच्ची बताऊं बनी में जब मैं जाता था तो लोग कहते थे बनी किसी दिन ही बनी, ये वहां पर एक कहावत है बड़ी मशहूर, और मैं कहता था वहां पर जाके कि बनी किसी दिन ही बनी, बनी का कोई नहीं बने।
कि उन बेचारों लोग बड़े भोले भाले से लोग हैं, कोरोना के काल में सभी के सभी नीचे जाते हैं पल्लेदारी करने। मुझे अभी भी याद है दर्जनों लोग मैंने अलग अलग स्टेटों से फोन कर करके वापस उनको वहां के लोकल एमएलए से मदद लेकर दी, बड़ी उनकी की, और आज मेरे को उनके साथ उतना ही प्यार है, जबकि वो अब वहां गए हुए मुझे काफी समय हो गया। मैंने उस रात को भी जब लोगों को फोन किए तो मुझे लगता है 300 से ज्यादा कॉलें की हैं, उसमें से 200-250 लोगों ने कॉलें उठाई, और अभी तक उनके पास मेरा नंबर था, मेरे पास उनका नंबर था। रात को क्योंकि पूरा मौका मिला उनसे बात करने, लोगों ने सबने कहा कि आप घबराएं नहीं, यहाँ से लीड जाएगी आपको, और क्योंकि काम करके दिखाया हर एक जगह। बिल्कुल, मैंने बार बार जब कहते जी मैं पहाड़ पे चढ़ के वहां पहुंचा, मैं तेरा पहाड़ पे चढ़ना जरूरी है, डॉक्टर साहब की वो किट पहुंचाना जरूरी है, या वो मेडिकल एड पहुंचाना जरूरी है, वो आर्टिफिशियल जो उन मेडिकल लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं की भाषा में डॉक्टर बात कर रहे हैं, उन्हीं की भाषा में बात करके उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं, वो जरूरी है। लेकिन ये सब चीजें जो है लोगों ने समझी और उसका एक अच्छा रिजल्ट निकला, और आप लोगों ने भी लोगों तक पहुंचे और सब चीजें बताई। जसवंत साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इसका जो जब कह रहे हैं कि बार बार जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है सितंबर तक जम्मू कश्मीर के चुनाव करवाने की बात आती है, और हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है सितंबर जल्दी चुनाव करा दिए जाएंगे, राज्य का दर्जा चाहे मिलने लगे, लेकिन चुनाव होने की उम्मीद है। तो अब ये जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए, हालांकि हमने 2 सीटों पे लड़े, अगर हम उस बात पे जाए तो 38 सीटों पे ही हमने चुनाव लड़ा है, तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, 2 चीजें। पहले मैं एक चीज का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि पहुंचना, कि मैं पहुंच गया कहीं पर, पहुंचने से क्या हुआ। पहली बात मुझे अभी भी याद है, कल जब रात को डॉक्टर साहब से बात हुई तो 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक डॉक्टर साहब ऑनलाइन थे, एसएसपी के साथ भी, डीसी के साथ भी, हर एक चीज का पूरा वो ले रहे थे यहाँ से। सुबह क्योंकि मेरे गांव से सटा हुआ ये इलाका पड़ता है, तो मुझे लगा कि हमें भी वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो वहां पहुंच गए सुबह सुबह। अब आपके पहुंचने से क्या होता है, अब मैं भी कैटेगराइज हूं सिक्योरिटी का, मैं जाऊं तो सिक्योरिटी वाले पहले मेरी सिक्योरिटी देखेंगे या उन टेररिस्टों को मारेंगे। जब आप ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पहुंच जाते हैं तो लोगों को दिक्कत होती है। दिल से आपको, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरी रात लगाई, मैंने सबसे बात की जो हमने की, और आज डॉक्टर साहब यहाँ पर जब, क्योंकि जिसका हाल पूछना जरूरी था, आज वो अपने दिल्ली से यहाँ पर पहुंच गए, तो कठुआ हॉस्पिटल होकर आए। जो कुछ डिलीवर कर सकता है लोगों को वो करना चाहिए। केवल अगर आपको, जिसे कहते हैं कि एक पब्लिसिटी के लिए मुझे सियासत करनी है जी, आऊं पुजिया थे, वहां पूछने का फायदा कि अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो वहां से पहुंचने का फायदा। अगर ऐसी पॉलिटिक्स खेली तो मैं भी चला जाता, खड़ा हो जाता जी वहां पर। मुझे लगा वो सिक्योरिटी वाले पहले मेरी सिक्योरिटी देखेंगे या उनको मारेंगे। मेरे लोग हैं, दुख सबसे ज्यादा हमें है, क्योंकि मैं अगर कंडियों के, अगर कठुआ के लोगों की बात करूं, बड़े शूरवीर लोग हैं हमारे। जिसको गोली लगी, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, उसके मुंह से एक चीख नहीं निकली है। और गोली लगने का कोई एहसास क्या होता है, मैं आपको गुप्ता साहब, मुझे खुद गोली लगी हुई है। 20 साल की उम्र में, मैंने 19 साल की उम्र में गोली मेरे को टेररिस्टों से लगते हुए लगी थी, यहां से लगी, पीछे से बाहर निकल गई। अभी भी एफआईआर गांधीनगर थाने में उसकी आज भी रजिस्टर्ड है। मेरे मुंह से भी चीख नहीं निकली, तो मुझे लगा पता नहीं हमारे कठुए के डीएनए में ये चीज है कि हम लोग शूरवीर लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं है। अब ये घुसपैठिए जो पार से आए हुए हैं और यहाँ पर आके जो ये कर रहे हैं, इनको तो सबक सिखाया जाएगा। मैं सीधी बात बताता हूँ, मेरे कठुए के लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की कोई कोशिश ना करें। ये लोग बड़े शूरवीर लोग हैं। हमें आज भी याद है इतिहास के अंदर, जब मुगलों ने भी अटैक किया था तो कठुए की धरती पे तब भी कदम नहीं रख पाए थे। हमारे जो पुराने राजा थे, जसरोटा का किला, हीरानगर का किला तो बना ही इसके लिए था। तो 1 लाख के लोग, उस समय 1 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे घोड़ों के साथ, सबके साथ, तो सबने मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज वो समय फिर से आ चुका है, क्योंकि अगर ये घुसपैठिए वहां से जो आते हैं, वो घुसपैठियों को अगर कोई इलाज करेगा तो हमारे लोग ही करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर जब भी कोई पहुंचे। और हमारे लोगों को अंडर एस्टिमेट ना करें, हम वो शूरवीर लोग हैं जो गोली खाकर भी ऑफ नहीं करते। लेकिन यह है कि हमारी शराफत का अगर कोई नाजायज फायदा उठाएगा, या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान के आगे माथा टेकेगी और कहेगी कि पाकिस्तान से डरो, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता सचेत हो जाएं। ये कठुए के लोग हैं, अच्छी तरह से जानते हैं क्या करना क्या नहीं करना। दुख बड़ा है अपने लोगों के लिए। लेकिन अब मैं आता हूं, जो अपने चुनावों के संदर्भ में पूछा गया है। देखिए, चुनाव होना तय है जी, जमहूरियत का मतलब ही चुनाव है। आज तक जिस चुनावों की बात करती रही ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि जमहूरियत का जो मंदिर है या मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी जो नींव है वो पंच सरपंच के चुनाव होते हैं, जिससे यहाँ की लोकल ट्रेडिशनल पार्टीज ने बायकॉट कर दिया था। हमने वो लड़े। बीडीसी डीडीसी, जिसका नाम ही नहीं सुना था जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि बीडीसी डीडीसी भी होते हैं, वो हमने करवाया। 3 टायर सिस्टम है, मस्जिद मंदिर की जो है नींव डली, दीवारें बीडीसी डीडीसी की खड़ी हुई, उसके ऊपर एमपी और एमएलए की छत बनना तय थी। एमपी की छत डल गई, एमएलए की भी बनेगी। जमहूरियत को असली अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसी को तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। जब चुनाव होंगे आपके सामने जरूर होंगे। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। नहीं, आने वाले दिनों में कश्मीर में कैसा रोल रहेगा? श्रीनगर की बात करते हैं, वहां बारामूला श्रीनगर में हमने तीनों सीटों पे अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया।
एक बात बार बार सामने आ रहा है, इतनी बड़ी पार्टी जो है उन्होंने अपने कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े किए? देखिए, बड़ी बात यह आती है कि मेरे को अभी भी अटल जी के वर्ड्स याद हैं कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश रहना चाहिए, देश सर्वप्रथम होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं देश की बात थी, और देश की बात ये थी कि वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनसे निजात दिलाना बड़ा जरूरी था। यहाँ पर कुछ लोग कहीं यहाँ पर नए नए लीडर्स हैं, कोई अम्मी के लिए काम कर रहा था, कोई कहीं पर दूसरे थे, तो वो भी हार गए, मामू जान भी हार गए, भाई जान भी हार गए। हाँ, एक हैं और वो काम कर रहे थे अपने अब्बू के लिए, उनके अब्बा जान जीत गए। तो मुझे लगता है एक नई सोच जो है वो कहीं ना कहीं आगे लोग लेकर आ रहे हैं। यही मेन चीज थी कि कम से कम, और बड़ी बात यह है कि 50-50, 60-60 साल राज करने के बाद भी तुम लोग इकट्ठे बनकर भी चुनाव लड़ रहे हो, फिर तुम हार जाते हो। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने अब आपको जो है आईना दिखाना शुरू कर दिया। लोग अब ऊब चुके हैं इस बम गोली बारूद के खौफ से। लोग जो है इस चीज से ऊब चुके हैं। गारंटी नहीं थी लोगों को, सुबह जो घर से किसी का वालिद या किसी का पति या किसी का पिता अगर बाहर निकलेगा तो वो वापस घर आता कि नहीं। आज कम से कम मोदी की ये गारंटी तो है, जो सुबह घर से बाहर निकल रहा है कम से कम सेफ अपने घर पे पहुंचेगा। ये आज से पहले पॉसिबल था। अब फिर से लोगों को बरगलाएंगे, फिर 370 की लकीर पीटेंगे। 370 दफन हो गया, ना वापस आएगा कभी भी। सोचने की बात आदर्श जी ये है कि इतने सालों के बाद इनके पास सिवाय 370 के कुछ और बात करने के लिए नहीं। कब तक लोगों को? बिल्कुल सही कहा आपने। और अभिजीत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मुझे जिस तरह से आप जैसे वर्कर और आप जैसे नेता अगर इस तरह फील्ड में काम करें तो आपका लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।